तो WPL 2025 की शुरुआत बड़ौदा के नवनिर्मित स्टेडियम BCA में खेला जाएगा, जहां पर पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी RCB और GT के बीच होने वाली भिड़ंत को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस डालते रहता हूं। दोस्तों, आज हम RCB और GT के टॉप 5 बैटर्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, नंबर 1 पे आती हैं RCB के स्मृति मंदाना के सामने GT की वेथ मुनी। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने टीम की कैप्टन हैं। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं RCB के स्मृति मंदाना की, तो इन्होंने अब तक WPL में कुल 18 मैच खेला है, जिसमें इन्होंने 125.41 की स्ट्राइक रेट से 449 रन बनाया है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 24.94 का है। यदि वहीं दूसरी तरफ बात करें वेथ मुनी की, तो इन्होंने अब तक कुल 9 मैच खेला है, जिसमें इन्होंने 139.2 की स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाया है, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 40.71 का है। तो दोस्तों, दोनों ही प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि RCB के स्मृति मंदाना से GT के वेथ मुनी आगे निकल जाती हैं, क्योंकि किसी भी प्लेयर का अच्छे और ख़राब होने का पता उसकी इनिंग, स्ट्राइक रेट और एवरेज से लगाया जाता है, जहां पर वेथ मुनी स्मृति मंदाना से बेटर है। दोस्तों, नंबर 2 पे हैं RCB के ऋचा घोष के सामने GT के लॉरा वोल्वरडट। इन दोनों ही प्लेयर्स में अनुभव की कोई कमी नहीं। और यदि मैं बात करूं RCB के ऋचा घोष की, तो इस नाम से RCBian भली भांति परिचित होंगे कि किस तरह ऋचा घोष ने अपनी टीम के लिए विनिंग पारी खेली थी। यदि मैं बात करूं ऋचा घोष के रिकॉर्ड की, तो ऋचा घोष ने अब तक 18 मैच खेला है, जिसमें 139.57 के स्ट्राइक रेट से 395 रन बनाया है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 32.91 का है। वही बात करें दूसरी तरफ GT के लॉरा वोल्वरडट की, तो इन्होंने अब तक कुल 10 मैच खेला है, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 134 का है और 310 रन बनाया है, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 31 का है। तो इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखने पर RCB की ऋचा घोष आगे निकल जाती हैं। नंबर 3 पे हैं RCB के एलिसा पेरी के सामने GT की असली गवर्नर। इन दोनों ही प्लेयर्स में अनुभव की कोई कमी नहीं है और ये दोनों ही प्लेयर अपने अपने टीम के बेहद खास और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। यदि मैं इनका रिकॉर्ड देखूं, तो RCB के एलिसा पेरी अब तक कुल 17 मैच खेली हैं, जिसमें 124.74 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाया है और इन 600 रन में 4 अर्धशतक शामिल हैं और इनका एवरेज 54.54 का है। और इनके बॉलिंग रिकॉर्ड देखा जाए, तो इन्होंने 15 इनिंग में 7.70 की इकोनॉमी से 11 विकेट लिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ GT के असली गवर्नर ने 16 मैच खेला है, जिसमें 128.57 के स्ट्राइक रेट से 324 रन बनाया है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 21.60 का है। और इनके बॉलिंग रिकॉर्ड देखें, तो इन्होंने 16 इनिंग में 8.49 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिया है, जो कि इनकी बॉलिंग में इकोनॉमी और बैटिंग एवरेज बहुत ही कम है। यहाँ पर RCB के एलिसा पेरी इनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। नंबर 4 पे आती हैं RCB के सोफी डिवाइन के सामने GT की दयालन हेमलता। तो दोस्तों, RCB के सोफी डिवाइन ने अब तक 18 मैच खेला है, जिसमें 153.43 की स्ट्राइक रेट से 402 रन बनाया है और इन 402 रन में 2 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 23.64 का है। और वहीं दूसरी तरफ GT के दयालन हेमलता ने 16 मैच में 143.78 के स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाया है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं और इनका एवरेज 26.60 का है। तो दोस्तों, इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद GT के दयालन हेमलता RCB के सोफी डिवाइन पर भारी पड़ती हैं, क्योंकि इनका एवरेज, स्ट्राइक रेट सब ज़्यादा है। नंबर 5 पे आती हैं RCB के श्रेयंका पाटिल के सामने GT के हरलीन देओल। तो दोस्तों, ये दोनों ही प्लेयर्स केवल नाम के ऑलराउंडर हैं, क्योंकि श्रेयंका पाटिल जी से बैटिंग और हरलीन देओल जी से बॉलिंग नहीं कराया जाता है। यदि बात करें श्रेयंका पाटिल के रिकॉर्ड की, तो इन्होंने अब तक कुल 15 मैच खेला है, जिसमें 147 की स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाया है, जिसमें इनका एवरेज 27 का है। और वहीं बॉलिंग में
8.51 की इकॉनमी से 15 इनिंग में 19 विकेट लिया है। और वहीं दूसरी तरफ हरलीन देओल जी ने 11 पारियों में 111.11 के स्ट्राइक रेट से 250 रन बनाया है, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है। और ये बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 10.80 के एवरेज से 1 विकेट लिया है। तो दोस्तों इन दोनों में कौन बेस्ट है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये था आरसीबी और जीटी के बीच का कंपैरिजन। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।